हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन में आपको अंतिम छक्का लगा के जाना है। जी हाँ, यहाँ पे मैंने दो कहानी लेके आए, पार्ट के कहानी का सारांश और बहादुर की कहानी का सारांश। पंचलाइट की कहानी का सारांश है और यहाँ पे बहादुर के कहानी का सारांश है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके कहानी का सारांश है और हर साल आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और हर साल ये आपके आता है। देख सकते हैं सन 2010, सन 2011, सन 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 में बना हुआ प्रश्न है। साथ ही साथ बहादुर की जो कहानी का सारांश है, ये भी सन 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में बना हुआ प्रश्न है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करें। आज के वीडियो लाइक टारगेट है 1000। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए कि सर बहुत इंपॉर्टेंट लेके आए यहाँ पे पंचलाइट कहानी का सारांश और बहादुर कहानी का सारांश, इसको मैं याद करवा दूंगा। इससे बाहर एक भी कहानी का सारांश नहीं आएगा, लिख कर ले लीजिए, इससे बाहर आपका आने वाला नहीं है। इसलिए आप इसको आज ही तैयार कर लीजिए। पंचलाइट की कहानी सारांश और बहादुर के कहानी का सारांश इससे बाहर आने वाला भी नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बहादुर की कहानी का सारांश देखेंगे। तो बहादुर कहानी का सारांश के लेखक कौन है? तो अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर की कहानी का सारांश मतलब की है, ठीक है ना। यानी बहादुर की कहानी किसके द्वारा लिखित है? तो अमरकांत जी द्वारा बहादुर की कहानी लिखी गई है। किसको लेकर? तो यह एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा अत्यंत कटु व्यवहार की कहानी है। जो बहादुर की कहानी है, यह अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी है, जो कि एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी है, जिसमें लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बताते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा और शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला, यानी कि जो लेखक की पत्नी है, वो क्या करती है, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाती है। तो वहाँ पे गई तो देखी तो वहाँ पे नौकर चाकर रखे गए थे, काफ़ी सुख सुविधाएं थी। तो इसको देखकर अब नौकर की पत्नी भी चाहती है कि हमारे यहाँ कोई नौकर रखा जाए। तो लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का छोटा लड़का है, जो कि नाबालिग है। जो बहादुर है कितने साल का लड़का है? 12 से 13 साल का छोटा सा लड़का है जो नाबालिग है, और वह अपने माँ के गलत व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर के रूप में रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु बाद में धीरे धीरे उसके साथ कठोरता बरतने लगते हैं। यानी कि बहादुर जो है नेपाल का 12 से 13 साल का एक छोटा सा लड़का है और ये नाबालिग है, और वह अपने माँ के गलत व्यवहार से तंग आकर, क्योंकि उसकी माँ उसको पीटती थी, मारती थी, गाली देती थी, इसलिए वो क्या किया कि अपनी माँ के इस व्यवहार से तंग आकर वो घर छोड़ दिया। वो बोला कि हम जा रहे हैं शहर कमाने के लिए। वो फिर शहर चला आया। जब वो शहर आया तो निर्मला के परिवार ने उसे नौकर के रूप में घर में रख लिया। तो जो निर्मला का परिवार था, पहले तो उसके प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन परंतु बाद में उसके साथ कठोरता बरतने लगे, यानी जो व्यवहार था बदल गया और उससे घर का सारा काम करवाते हैं। इसके साथ ही उसे गाली गलौज तथा उसे मारपीट करते थे और झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित भी किया जाता है और मारा पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके बिना कोई काम नहीं होता था, क्योंकि घर के सभी लोग आराम के आदी हो चुके थे और बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से क्या करते थे? घबराते थे। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करने लगे और अच्छा व्यवहार करने को सोचने लगते हैं। परंतु एक कविता कही गई है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात अब पछताने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि बहादुर छोड़कर जा चुका था। अतः बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी बहुत ही क्या है? प्रिय है।
तो इसमें बहादुर की कहानी को मैंने बताया है। बहादुर एक छोटा सा मतलब गरीब परिवार का लड़का है जो कि नेपाल का है, 12 से 13 साल का है, नाबालिग है। ये अपनी मम्मी के द्वारा किए गए कठोर व्यवहार कारण यह घर छोड़ दिया था। उसके बाद कहाँ चला गया था, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे याद करना है। उसके बाद यह चला गया था शहर में। जब शहर गया तो जो निर्मला का एक परिवार था और उसे क्या किया न कि नौकरी पर रख लिया। सबसे पहले निर्मला और उसके परिवार वालों ने उसके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया, लेकिन बाद में क्या किए, धीरे धीरे कठोरता बरतने लगे और घर का सारा काम भी करवाने लगे। उसके साथ गाली गलौज मारपीट करने लगे, झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर अपमानित भी करते थे और मारा पीटा भी जाता था। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला गया। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, लेकिन उसके बिना कोई भी काम नहीं होता था, क्योंकि घर के सभी लोग आराम के आदी हो चुके थे और बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते थे। बहादुर के घर छोड़ जाने के बाद सभी पश्चाताप करने लगे और अच्छा व्यवहार करने के लिए सोचने लगे। परंतु एक कविता कही गई है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी पछताने से क्या लाभ है जब चिड़िया पूरी खेत को चुग गई है। क्योंकि बहादुर तब जा चुका था, अब पछताने से कोई मतलब नहीं था। अतः बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी थी और इसी चरित्र के कारण यह कहानी बहुत ही प्रिय है। ये काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। अगला है यहाँ पे पंचलाइट कहानी का सारांश। अभी हम लोग ने बहादुर की कहानी का सारांश देखे, अब यहाँ पे हम लोग पंचलाइट की कहानी का सारांश देखेंगे, जो कि आपके लिए काफी क्या है इंपॉर्टेंट है। तो जो पंचलाइट की कहानी है, पंचलाइट रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। पंचलाइट कहानी क्या है, रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है जिसमें बिहार के एक पिछड़े गांव के प्रवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। यानी जो पंचलाइट है कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, रेणु जी के द्वारा लिखी गई एक आंचलिक कहानी है जिसमें बिहार के एक पिछड़े गांव के प्रवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। यानी कि महतो एक टोली थी और इसमें सभी अशिक्षित थे, यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने रामनवमी के दिन, किस दिन, रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वो क्या नाम देते हैं, पंचलाइट नाम देते हैं। पंचलाइट को यह सीधे साधे लोग सम्मानजनक समझते हैं, यानी बहुत ही वो अच्छी चीजें हैं और हम उसको सबसे पहले पूजा उजा करेंगे, ठीक है ना। और पंचलाइट को देखने के लिए टोली के बालक, औरत और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उस जो पंचलाइट है उसको देखने के लिए गांव के जितने भी बालक थे, गांव के उस टोली के, कौन सी टोली, महतो टोली के जितने भी बालक थे, औरत थे और मर्द थे, वो इकट्ठे हो गए। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले, आप ये लिखेंगे, शुभ कार्य करने से पहले करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले, क्योंकि पहले आप पंचलाइट की पूजा कर लो, फिर हम उसको क्या करेंगे, जलाएंगे। सभी लोग उत्साहित हैं, परंतु समस्या यह है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि पंचलाइट जलाना किसी को आता ही नहीं था, क्योंकि पंचलाइट जलाने के लिए सीधे साधे लोग को नहीं पता था। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक था और यही महतो टोली थी जिसमें क्या था, एक गोधन नाम का युवक था जो गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता था। गोधन किससे प्रेम करता था, मुनरी नामक युवती थी, लड़की थी, प्रेम करता था। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, यानी कि जब भी गोधन मुनरी के घर से बाहर जाता था, भैया जब उससे प्रेम करता था तो गाना तो गाएगा ही, निकलता था। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा था कि भैया आप निकल लीजिए, आप ये सब गलत काम मत कीजिए। लेकिन मुनरी को यह पता थी कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंच तक पहुंचा देती है और पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं और गोधन पंचलाइट को जला देता है। और मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन के लिए निमंत्रण दे देती है, भैया आइए मेरे घर में, आप मुनरी को भी देखिए, साथ ही भोजन भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं, तुम्हारा सात है यहाँ पे, 7 खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंचलाइट की रोशनी में लोग यहाँ पे भजन कीर्तन करते हैं और उत्साह मनाते, बस। और ये दोनों जो कहानी है, कहानी का सारांश इसको याद कर लीजिए, पंचलाइट और बहादुर की कहानी का सारांश। 100% इसमें से कोई ना कोई एक जरूर फंस जाएगा और इसको बिल्कुल आप छोड़िएगा बिल्कुल मत, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके हर साल
पूछे जाते हैं आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में। कोई भी दिक्कत आ रही बिल्कुल कमेंट कीजिए और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।